जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज यहाँ पर प्रतिशत का पार्ट 4 बताने वाला हूँ। मैं इसमें परीक्षा से संबंधित पूर्णांक ज्ञात करना, उत्तीर्णांक ज्ञात करना और चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्नों को रखा हूँ। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं कि उसका पूर्णांक कितना रहा होगा, x रहा होगा। और उसने क्या किया, पूर्णांक का 36% पाया। ठीक है, मतलब x का कितने परसेंट पाया, तो 36% उसने प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ कि मतलब 36% प्राप्त करने थे, उसको 36% प्राप्त करने थे, लेकिन उसने कितना पाया, 24% ही पाया। ठीक है, मतलब x का कितना पाया उसने, पूर्णांक का 24% पाया और 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब यदि 9 अंक और पा जाता तो वो क्या होता, 36% के बराबर होता। तो इतना पाता है और फेल हो जाता है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 36x/100 इक्वल टू 24x/100 धन 9। तो देखिए इसको हम इधर ले आ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 36x/100 माइनस 24x/100 इक्वल टू 9। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और आपस में क्या करिए, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 36x माइनस कितना हो जाएगा, 24x के बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो आगे जब हल करेंगे तो कितना आएगा, इनको घटाएंगे तो 12x/100 इक्वल टू कितना आएगा, 9। तो x का मान हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, 12x बराबर 900, क्योंकि ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। तो 12 इसका भाग दे दीजिए, पूर्णांक हमें मिल जाएगा। तो 12 सत्ते 84, कितना बचेगा, 6, 12 पंचे 60। तो x का मान कितना मिल गया, 75। पूर्णांक कितना था, 75 था। तो हमें पूर्णांक मिल गया। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, पूर्णांक निकालना था, तो हम निकाल लिए। चलिए हम ट्रिक से इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका होता है ट्रिक, पूर्णांक बराबर क्या होता है, अंकों का, जब यहाँ क्या करे, कम या अधिक प्राप्त किए, तो अंकों का क्या होता है, योग होता है। अंकों का योग बटे प्रतिशत अंतर होता है, प्रतिशत अंतर इंटू 100 होता है। ठीक है 100। तो देखिए पूर्णांक अंकों का योग कितना है, तो इसमें एक अंक दिया है तो 9 हो जाएगा, बटे प्रतिशत अंतर 36 में 24 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, इंटू 100 आ जाएगा 100। तो इसको गुणा करेंगे तो 900 बटे 12 तो कितना आएगा, 75। तो ये पूर्णांक आपको कितना मिल गया, 75। तो आप 2 सेकंड में उसको निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करता है कि फेल हो रहा है दोनों बार, इतने अंक प्राप्त करने के बावजूद भी फेल हो रहा है। तो जैसे देखिए मानते हैं पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है, x है। ठीक है, तो क्या करता है, पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल होता है। मतलब x का क्या करता है, 30% वह प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल होता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर बराबर, जबकि श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करके x का कितने प्रतिशत पाता है, 35% पाता है और 80 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। अब यहाँ पर हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने यदि पाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। ठीक है, पूर्णांक क्या होता, पास हो जाता। जितना पूर्णांक था इसमें से इतना पाता तो पास हो जाता, लेकिन क्या है, फेल हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, इनको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, x तो हो जाएगा 30x/100, तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35x/100 इक्वल टू 80 माइनस 30। इसमें से हम बड़े को छोटे ऐसे चिन्ह लगा देते हैं,
हमेशा बड़े को छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। इसमें घटाएंगे तो 5x आएगा, क्योंकि 35 में से 30x घटेगा तो 5x आएगा, बराबर इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तब देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, 50, और ये डबल जीरो आएगा, 50। तो x का मान कितना मिल गया, 1000। ठीक है, तो x का मान हमें कितना मिल गया, 1000। तो मतलब पूर्णांक हमारा कितना है, 1000 है। ठीक है, पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ट्रिक से कैसे हल करना है, देखो जब दोनों बार फेल होगा तो अंकों का हम क्या करेंगे, घटा देंगे और प्रतिशत अंतर निकालेंगे। ठीक है, पूर्णांक जैसे यहाँ पे हम क्या किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, क्योंकि उसमें एक ही बार फेल हुआ था, एक बार होता तो पास हो जाता है। उसमें हम क्या किए थे, अंकों का योग किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बार फेल हो रहा है तो अंकों का हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अंकों का अंतर बटे प्रतिशत अंतर इंटू 100। ठीक है, तो अंकों का योग देखो, इधर क्या पा रहा है, 80 पा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 पा रहा है। तो 80 माइनस 30, प्रतिशत कितना है, 30 और 35, तो 35 माइनस 30 इंटू 100। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 50, इसमें घटाएंगे तो 5 इंटू 100, 15 हम 50 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे समझ में आया होगा। 5 दाहम 50 और 100 को गुणा करेंगे 1000, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि पूर्णांक हमारा क्या है, x है। पूर्णांक को x ही मान के चलना है। पूर्णांक बराबर क्या है, x है। तो क्या बोलता है, x का 30% वह प्राप्त करता है और 45 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, के बराबर क्या करता है, x का जब वह 42% प्राप्त करता है तो वह क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि उत्तीर्ण अंक से 45 अंक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है, जब इतना प्राप्त करता है तो हम माइनस कर देंगे। अभी मैं बेस से लेके चल रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 30x बटे 100, इधर क्या हो जाएगा, माइनस इसको कर दीजिए, अभी रख देते हैं 45 बराबर 42x बटे 100 माइनस 45। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, 45 धन 45 बराबर 42x बटे 100 माइनस कितना आएगा, 30x बटे 100। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 42 में घटाएंगे कितना आएगा, 12x आएगा, बराबर कितना आएगा, 90 आएगा। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 0 और 00। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 100 में तो 9 हो जाएगा और 3 0 बराबर क्या हो जाएगा, 12x। अब भाग दे दीजिए, 12 सते 84, 6 तो 12 पंचे 60 और 0 तो ये कट जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया, 750। तो पूर्णांक हमें पता चल गया कितना है, 750 है। तो जब पूर्णांक का कितना पा रहा था, इतना पा रहा था, न्यूनतम उत्तीर्णांक हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमें पूर्णांक कितना मिल गया है, 750 पूर्णांक हमें मिल गया है। तब उसमें पूर्णांक से वो क्या प्राप्त करता था, इतना। तो पूर्णांक का कितना प्राप्त कर रहा है, न्यूनतम हम उत्तीर्णांक ज्ञात कर रहे हैं, धन 45। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, न्यूनतम उत्तीर्णांक हम निकाल रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पूछा है न्यूनतम अंक ज्ञात करिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक गुणे प्राप्तांक प्रतिशत बटे अनुत्तीर्णांक। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 5 3 15 की 5 हासिल 1, 7 3 21, 1 22 धन 45 बराबर क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, अब देखिए इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2 270, तो कितना मिल गया न्यूनतम उत्तीर्णांक, 270 हमें मिल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा। जब पूर्णांक बोलेगा तो पूर्णांक कितना मिला है, 750 मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसका हम जब निकालेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर कितने हैं, जब 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 40% हो रहे हैं। और 70% जब अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 30% हो रहे हैं। और जब दोनों में क्या हो रहे हैं, 50% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 50% हो रहे हैं। इतने तो आपको समझ में आ रही होगी। तो हम कुल उत्तीर्णांक निकालते हैं तो 100% में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमेशा 100% लेके इसको हम चलते हैं। जब तो क्या करेंगे, 100 में से हम माइनस करेंगे तो 100 टोटल कितने हुए, उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले। ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हम क्या करेंगे, गणित में कितने पास हुए 60, तो फेल कितने हो गए 40, माइनस अंग्रेजी में कितने पास हुए 70, तो फेल कितने हुए 30%, धन अब दोनों में कितने फेल हुए हैं, 50% पास हुए, 50% फेल हुए। तो निकल आएगा बस 2 लाइन में। इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70, इसको आपस में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा 70, अब कितना हो जाएगा 80% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, 100% होता है। 100 में यदि 60% क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए 40, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हुए 40% हुए। ठीक है, अब देखिए 70% इसमें भी पास हुए, तो 100 में से 70 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 30%, इसमें भी फेल हो गए। ठीक है, अब दोनों में कितना हो रहा है 50%, मतलब 100 माइनस 50 बराबर कितना आएगा 50%। जब दोनों में क्या हो रहा है, इतने परसेंट फेल हो रहे हैं, तो हम टोटल उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, तो 100 में से आप घटा देंगे, ये फेल वालों को आप 100 में से घटा देंगे तो 80% क्या हो जाएगा, पास आ जाएंगे। क्योंकि इतने टोटल क्या है, टोटल पास होने में से हम फेल वालों को घटा देंगे तो जो भी पास होंगे छात्र उनकी हमें मिल जाएगी। तो 100 में 100% टोटल हमारे छात्र कितने हैं, 100% हैं। तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया और यहाँ पे ये फेल हो गया। तो क्या ये दोनों में है, तो इसमें क्योंकि ये हम गणित और अंग्रेजी अलग अलग लिए हैं, इसलिए दोनों इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि ये ऋण ऋण है तो आपस में जुड़ेगा और ये धन धन है तो आपस में जुड़ेगा। तो 150 में 70 घटाएंगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो मतलब पास कितने हुए, 80% विद्यार्थी पास हुए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़कों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैं बेस से बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट अब हल कर रहा हूं। तो पूर्णांक बराबर क्या होता है, प्रतिशत इनका अंकों का अंतर, क्योंकि दोनों अधिक पा रहे हैं तो अंकों का क्या हो जाएगा, अंतर, अंकों का अंतर बटे क्या हो जाएगा, प्रतिशत अंतर इंटू 100। यदि कहेंगे कमेंट आप करेंगे कि नहीं सर आप बेस से बताइए, तो मैं बेस से बता दूंगा। आप पिछले हमारा वीडियो, मतलब इसी वीडियो में मैं शुरू में ही कवर किया हूँ बेस से, तो आप बेस वाला देख सकते हैं, सेम ऐसे ही आएगा। तो चलिए मैं फिर अंत में हिंट दे दूंगा कैसे हल करेंगे। तो देखिए प्रतिशत अंक क्या होगा, 60 माइनस 35 बटे प्रतिशत अंतर 40, 45 में से 40 घटाइए कितना आएगा 5 इंटू 100, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा
5 जोड़ेंगे तो 40 और 20 25/5 इंटू 100 भाग दे दीजिए 25 कितना आएगा 500। मतलब पूर्णांक कितना मिल गया 500 हो गया। अब हिंट मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए पूर्णांक हमारा क्या है x है, x का क्या करता है 40% प्राप्त करता है और उससे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से अधिक पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा धन 35 के बराबर क्या हो जाएगा, x का दूसरा छात्र है 45% प्राप्त करता है और कितना प्राप्त करता है 60 प्राप्त करता है। अब इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 45x/100 माइनस 40x/100 बराबर, इसको प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 60 माइनस 35। अब इसके आगे आप सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसका 100 क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा, तो 100 हम एलसीएम में रख लिए। अब देखिए 45 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 5x बराबर, इसमें से आप घटाएंगे कितना आएगा 25, तो 5x बराबर इसको कर देंगे तो 25 00 5 1 5 5 25 x का मान कितना मिल गया 500 मिल गया। तो ये हो गया हमारा। बेस से भी आप ऐसे हल कर सकते हैं और यदि ट्रिक बन रही है तो आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ट्रिक भूल जाती है तो आप बेस से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा वीडियो। चलिए मैं अब कुछ चुनाव वाले सवाल ले लेता हूं, कैसे चुनाव को हल करते हैं चुनाव वाले सवालों को। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो हम मानते हैं कि टोटल मत हमारे कितने रहे होंगे 100% रहे होंगे कुल मत, ठीक है। कुल मत कितने रहे होंगे 100% रहे होंगे। 2 उम्मीदवार थे, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है, हारने वाला कितना पा रहा है 41, तो ये हारने वाला उम्मीदवार कितना पा रहा है 41% पा रहा है, तो जीतने वाला कितना पाएगा 41। 100 में से 41 आप घटाएंगे कितना आएगा 10 में से 1 जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 59, ठीक है। तो 59% क्या हो गया, ये जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि टोटल कुल मत कितने हैं, कुल मत हमारे हैं, कुल मत बराबर मान लेते हैं x है, ठीक है। 100% के बराबर है, लेकिन क्या है x है, तो x का क्या कर रहा है 41% यह प्राप्त कर रहा है और कितने से हार रहा है 5,580 मतों से हार रहा है। तो बराबर किसके हो जाएगा 59x/100 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीतने वाला इतना प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपस में क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो 59x/100 माइनस 41x/100 इक्वल टू 5580 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे घटाएंगे तो 100 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। 100 यहाँ पे लघुत्तम हमारा आ गया, तो घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, 9 में 1 जाएगा 8, 5 में 1 जाएगा 5 में 4 जाएगा 1, 18x बराबर कितना हो जाएगा 5580। अब देखिए x का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर तो 5580 और 2 जीरो 100 का बटे क्या हो जाएगा 18, तो निकाल दीजिए 18 तिहाई 54, फिर 18 कम 18 और ये 3 जीरो, तो x बराबर कितना मिल गया 31,000। तो कुल मत कितने मिल गए 31,000 मिल गए। अब हम इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, जैसे अभी परसेंटेज का मैं बताया हूं पास फेल विद्यार्थी वाला, सेम वैसे ही है। आप देखिए कुल मत हम निकालेंगे तो क्या होगा, कुल मत बराबर क्या हो जाएगा पराजित मत बटे प्रतिशत अंतर इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। पराजित मत कितना है 5,580, प्रतिशत कितने पा रहा है 41 एक पा रहा है, दूसरा 59 कितना आएगा घटाएंगे तो 18 आएगा इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, मतलब कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। तो टोटल क्या होते हैं 100% होते हैं।
100 में से क्या होता है, 2 उम्मीदवार थे तो एक ने क्या प्राप्त किया, 65% मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना करेगा, 35% मत प्राप्त करेगा। और क्या है, ये 900 मतों से क्या वो विजयी हो रहा है, तो क्या है 900 मतों से बेचारा हार जाएगा। तो देखिए क्या मान लेते हैं, कुल मत कितने हैं, कुल मतदाता कितने हैं, बराबर x मान लेते हैं। तो x का क्या कर रहा है, 35% प्राप्त कर रहा है और बेचारा क्या हो रहा है, प्लस 900 मत, क्योंकि ये 900 मत यदि पाता तो इसके बराबर होता, बराबर क्या कर रहा है, 65% क्या होता है, इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है तो 900 अधिक प्राप्त कर रहा है जीतने वाला, तो हम जब बराबर करेंगे समीकरण तो इसके बराबर रखेंगे, तो इधर क्या होगा, यदि यह 900 वोट पाता तो इसके बराबर होता, लेकिन क्या है 900 वोट जो है ये हारने वाला कम पाया है, इसलिए उम्मीदवार हारा है, इधर हम इसलिए इधर जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 65x/100 माइनस इसको कर दीजिए 35x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900। अब एलसीएम ले लीजिए, 100 आएगा, घटा दीजिए कितना आएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा, 900। तो देखिए 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9, 3 और 1 0 उधर लगा दीजिए, तो x का मान कितना मिल जाएगा, 3000। तो मतलब कि टोटल मतदाता कितने थे, 3000 मतदाता थे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे करेंगे तो हम अभी बताए हैं कि हारने वाला या पराजित मत कितना है, टोटल मत तो 900 है, और कितना प्राप्त कर रहे प्रतिशत, तो इसमें जाएगा 30% क्या है, प्रतिशत अंतर है, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा 0, 3 त्रिकाई 9, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3000। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा कुल मतदाता। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ समझ में आता होगा। तो चलिए मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन रख लेता हूँ। एक चुनाव में 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब एक चुनाव था जिसमें 20% मत हो गए अवैध घोषित हो गए। करीम और राम 2 उम्मीदवार थे, राम वैध मतों का 40% प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो टोटल क्या होता है, 100% होता है कोई चीज, अभी मैं बता रहा हूँ बार बार। क्या है, 20% मत अवैध घोषित हो गए, मत जो है 20% अवैध हो गए, तो कितने बचे, 80% बचे। और 80% का ही जो है तो क्या करता है, 40% एक व्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, और क्या करता है, 40% जब ये प्राप्त करेगा तो 60% क्या होगा, दूसरा प्राप्त करेगा, क्योंकि ये आपस में अब 100% है। ठीक है, और जब ये 40% प्राप्त करता है और 1600 मतों से क्या होता है, पराजित होता है, तो इनका क्या होता है, डिफरेंस आप निकालेंगे तो प्रतिशत अंतर कितना आएगा, 20% आएगा। 20% जो है किसके बराबर हो जाएगा, आपका 20% क्या डिफरेंस आ रहा है, जो 1600 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1600 को जब बराबर होगा तो आप 100% निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि